Hello guys, welcome to Elevate Pixels, and first of all congratulations to all who have joined TCS as a fresher. So ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि मुझे पता है फ्रेशर जितने भी TCS में ज्वाइन करते हैं वो काफ़ी क्यूरियस होते हैं विंग्स वन प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि TCS में क्या होती है निंजा प्रोफाइल, उसके बाद क्या होती है डिजिटल प्रोफाइल, फिर क्या होती है इनोवेटर प्रोफाइल। सो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए एंड आई होप at the end you will be able to get the complete information about Wings 1 TCS journey. Okay, so let's move to the next part as a ninja profile. So पहले हम बात करेंगे निंजा प्रोफाइल क्योंकि जितने भी फ्रेशर्स होते हैं वो पहले निंजा प्रोफाइल ही ज्वाइन करते हैं। मोस्टली फ्रेशर्स निंजा प्रोफाइल पे ज्वाइन करते हैं और उनकी स्टार्टिंग पैकेज होती है 3.36 LPA, मीन्स ऑलमोस्ट इन हैंड सैलरी कह सकते हैं 23 से 24 के पर मंथ आती है। और ये अगर आप प्रोजेक्ट पे एलोकेशन है आपकी तो ये वेरी कर सकती है इंडिपेंडेंट ऑफ एनी लोकेशंस। ओके, और जितने भी फ्रेशर्स होते हैं उनका ग्रेड वाई होता है, C1Y या C1 होता है। ये ग्रेड जितने भी TCS में है ये इसकी एक अलग वीडियो में आपको अलग से बता दूंगा कि कौन कौन से ग्रेड होते हैं और अपनी ग्रेड कैसे जान सकते हैं। और कोई डिफरेंस नहीं होता है डिजिटल में। डिजिटल के वर्क लाइफ मीन्स एज अ कंपेयर ऑफ वर्क लाइफ कल्चर ऑफ डिजिटल कैंडिडेट। ओके, सो और जितने भी निंजा प्रोफाइल होते हैं वो मीन्स काफ़ी उनकी इच्छा होती है कि वो जल्दी से जल्दी अपना डिजिटल क्लियर करें और अपने पैकेज को इम्प्रूव कर सकें। और ये आई वॉल लर्नर पोर्टल में उनका जितने भी फ्रेशर उनका डैशबोर्ड इस तरह का दिखता है कुछ। मीन्स डिजिटल अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ पे इन तीनों पे ग्रीन टिक हो जाएगा और यहाँ पे एक मीन्स सिंबल आ जाता है जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर अ डिजिटल चैम्पियन। सो जितने भी निंजा होंगे उनकी अभी ये मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, बट यहाँ पे भी ऐसे ग्रे डॉट होगा, ग्रे बबल टाइप होगा। सो जब आप डिजिटल कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ पे तीनों पे ग्रीन टिक आ जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द डिजिटल पार्ट। और डिजिटल प्रोफाइल की फिर उन लोगों का होता है जो मोस्टली तो नहीं कह सकते बट 20% फ्रेशर एज अ डिजिटल कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं। सो और जो लोग निंजा से डिजिटल अपग्रेड करते हैं वो उन्होंने विंग्स 1 क्लियर किया होता है। मीन्स जो भी वो आप इसके पिछले स्लाइड में आप लोगों ने इसमें देखा था, यहाँ पे आर्टिकुलेशन एग्ज़ाम होता है, ये कोर फुल स्टैक देना पड़ता है और इनमें से कोई एक आपने अगर तीनों क्लियर कर लिया तो आप विंग्स 1 क्वालिफाई करके आप निंजा से डिजिटल के लिए अपग्रेड कर सकते हो। सो डिजिटल कैंडिडेट की सैलरी होती है 7.2 to 7.5 LPA के बीच में लाई करती है और ये इन हैंड सैलरी 52 से 55K के बीच में आती है। और बोनस मंथ्स की बात करें तो अराउंड 70K पहुंच जाता है क्योंकि जितने जैसा कि जानते हैं हर TCS हर तीसरे महीने पे बोनस एलोकेट करती है आपकी सैलरी में, तो हर थर्ड मंथ आपकी सैलरी डिजिटल की अराउंड 70K पहुंच जाती है। और जितने भी डिजिटल कैंडिडेट होते हैं उनका ग्रेड होता है C1 और C1 अबव। सो डिजिटल कैंडिडेट्स की सैलरी एक बहुत ही हैंडसम सैलरी मानी जाती है किसी भी सिटी में रहने के लिए, चाहे वो बेंगलोर, पुणे, नोएडा, दिल्ली, एनी ऑफ द लोकेशन। और ये डिजिटल सैलरी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। और एलिवेट इंसेंटिव मिलता है इन लोगों को। एलिवेट इंसेंटिव मीन्स निंजा की जितनी भी बेसिक सैलरी होती है उससे हट के एक एलिवेट इंसेंटिव मिलता है जिससे आपका पैकेज 3.36 से 7.5 LPA हो जाता है। और जिन्होंने भी अपना डिजिटल कैडर क्लियर कर चुका होता है वो इनोवेटर असेसमेंट देने के लिए रेडी होते हैं। ठीक है, सो ये रहा आपका आई वॉल में डैशबोर्ड। आप जब डिजिटल क्लियर करोगे तो आपका आई वॉल में डैशबोर्ड ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है ना कॉन्ग्रेट्स यू आर अ डिजिटल चैम्पियन, ये डोमेन क्लियर हो जाएगा। ये तो अभी चेंज हो गया है बट ये मैंने पुराना स्क्रीनशॉट लगाया है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अब स्टेप 1 में आ गया है कोर फुल स्टैक, तो आपको स्टेप 1 क्लियर करने के लिए कोर फुल स्टैक देना ही पड़ेगा। और स्टेप 2 में यूनिट इलेक्टिव वगैरह है। स्टेप 2 तो काफ़ी ईजी है, मैं बता दूंगा एक अलग वीडियो में कैसे आप इजीली क्लियर कर सकते हो, बट ये आपको मेन ध्यान देना स्टेप 1 पे। डोमेन और आर्टिकुलेशन तो फिर भी ईजी है। ओके, सो लेट्स मूव टू द इनोवेटर पार्ट। और जिन्होंने भी डिजिटल से इनोवेटर क्लियर किया होता है उनका
डैशबोर्ड दिखता है कुछ ऐसा। देखिए अब इन सारों बिजनेस प्रोसेस ये सब डिस्टिंक्शन हो चुका है। मीन्स ये डोमेन, आर्टिकुलेशन, कोर, फुल स्टैक, कोर प्रोग्रामिंग टैग, यूनिट इलेक्टिव, इनमें से कोई एक क्लियर करना होता है। और जब भी आप डिजिटल से इनोवेटर कंप्लीट कर लोगे तो ये आपका डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा और बूम आपका पैकेज हो जाएगा 9 to 11 LPA। और इन हैंड सैलरी आपकी रहेगी 64,000 to 70,000 नॉर्मल मंथ्स में, और बोनस मंथ्स में आपकी सैलरी हो जाएगी 84,000 के आसपास। सो ये बहुत ही, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी सैलरी होगी एज अ न्यू ज्वाइनिंग। और इनोवेटर्स के जो ग्रेड होते हैं C1 और C1 एबव हो सकते हैं, और क्योंकि इनका काफ़ी हैंडसम पैकेज हो सकता है तो ये डिजिटल से हो सकता है कि इन्हें थोड़ा ज़्यादा वर्कलोड प्रोजेक्ट में दे दिया जाता है, और ये बहुत ही डिसेंट सैलरी मानी जाती है किसी भी फ्रेशर्स के लिए। 11 LPA, और TCS में तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो 11 LPA इज़ अ गुड पैकेज। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टेकिंग विंगस्टोन असेसमेंट। सो एज अ फ्रेशर आप सभी लोग क्यूरियस होंगे कि मीन्स कौन कौन विंगस्टोन दे सकता है। तो जिस भी फ्रेशर्स का ग्रेड Y हो, C1Y हो और C1 हो, वो सभी विंगस्टोन देने के लिए एलिजिबल होते हैं। और जिन्होंने भी फ्रेशर्स ज्वाइन किया है मार्च के बाद, या तो उनकी एनिवर्सरी रेटिंग 4 या 5 के अबव हो, मतलब 4 के अबव हो और 4 या 5 के बीच में हो, और उनका वर्क परफॉर्मेंस बैंड A और B होना चाहिए। क्योंकि हर TCS में जानते हैं कि अप्रेजल हमेशा मार्च में होता है, तो ईयरली अप्रेजल मिलता है, या तो उनकी अप्रेजल साइकिल में उन्हें A या B बैंड मिला हो तब वो दे सकते हैं। और अगर वो एनिवर्सरी बैंड के लिए वो एलिजिबल नहीं है तो उनकी रेटिंग मस्ट बी 4 से अबव होनी चाहिए। सो ये तीनों क्राइटेरिया मस्ट कंप्लीट होना चाहिए किसी भी कैंडिडेट को विंग्स 1 देने के लिए। सो ये ध्यान रखेंगे कि आपका ग्रेड कौन सा है, C1, आपका वर्क परफॉर्मेंस बैंड पिछली साइकिल में या B है कि नहीं, और एनिवर्सरी रेटिंग अगर आप बैंड के लिए एलिजिबल नहीं है तो एनिवर्सरी रेटिंग मस्ट बी 4 से अबव होनी चाहिए। सो ये नया अपडेट इन्होंने विंग्स 1 के लिए किया हुआ है। और अभी लेटेस्ट 2024 साइकिल में इन्होंने क्या डाला हुआ है कि पहले क्या होता था, पहले विंग्स 1 एग्ज़ाम ईयर में 3 टाइम्स होते थे। एक होता था मई साइकिल, एक होता था सितंबर में, और एक होता था नवंबर में। अभी क्या हो गया, अब सिर्फ मई में होंगे एग्ज़ाम और नवंबर साइकिल में होंगे। सो इन्होंने बीच का एक साइकिल हटा दिया है। सो ये काफ़ी, और थोड़ा सा एग्ज़ाम वगैरह भी काफ़ी टफ हो गया है। और माइलस्टोन प्रीरिक्विजिट में इन्होंने डोमेन लर्निंग डाल दिया है। आपको एक डोमेन लर्निंग कंप्लीट करना पड़ेगा, और आर्टिकुलेशन जो बेसिकली बिजनेस रिलेटेड होता है, मीन्स मोस्टली इंग्लिश या ग्रामेटिकल रिलेटेड होता है कि हम कस्टमर से या प्रोजेक्ट में कैसे डील करते हैं। सो ये आर्टिकुलेशन उसका एग्ज़ाम होता है। और स्टेप 1 में कोर फुल स्टैक डाल दिया इन्होंने। पहले यहाँ पे कोर प्रोग्रामिंग टैग था, केवल आपको सिंपल एक बेसिक सा प्रोग्राम लिखना होता था किसी भी लैंग्वेज में, वो जावा, पाइथन, रूबी, सी, एनी आता है, कोई भी लैंग्वेज आप उसमें चूज़ कर सकते हो। और स्टेप 2 में अभी भी यूनिट इलेक्टिव, कोर फुल स्टैक, बिजनेस प्रोसेस, ये सारे इनमें से कोई करना है, और कोर फुल स्टैक क्लियर करना है। और डोमेन आर्टिकुलेशन में सिर्फ आपको पास चाहिए, डिस्टिंक्शन नहीं चाहिए। डिस्टिंक्शन सिर्फ चाहिए इनमें से किसी एक में, स्टेप 2 में किसी एक में चाहिए, और स्टेप 1 में इसमें डिस्टिंक्शन चाहिए आपको डिजिटल क्लियर करने के लिए। सो इस बार काफ़ी टफ कर दिया इन्होंने, बट ठीक है। स्टेप 1 में फुल स्टैक होना चाहिए। यू नीड टू हैव अचीव डिस्टिंक्शन इन नॉन टेक ट्रैक इन स्टेप 2। नॉन टेक ट्रैक कौन कौन से हैं, बिजनेस और प्रोसेस हैं। तो अगर आपका यूनिट इलेक्टिव नहीं है, कोर फुल स्टैक नहीं है, तो इन दोनों में से किसी एक में डिस्टिंक्शन होना चाहिए, तभी आपका तीनों ग्रीन टिक होगा और आप डिजिटल कैंडिडेट कहलाओगे। सो ये किसी फ्रेशर्स का ही स्क्रीनशॉट है, क्योंकि इसमें इसने डोमेन कंप्लीट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे गोल्डन स्टार है, वरना यहाँ पे भी ग्रे रेडियो बटन ऐसे ही होता। सो और ये सारे रिजल्ट आपके अपडेट हो जाते हैं जैसे ही वो कंप्लीट होता है। और मुझे आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो डू लेट अस नो योर कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और दिस इज
कि नए अपडेट ज्वाइन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।